झारखंड की लाल माटी और उस माटी से उपजा एक ऐसा नेता जिसे जनता ने केवल अपना प्रतिनिधि नहीं बल्कि दिसोम गुरु यानी पूरे देश का गुरु माना। बिहार के मुख्यमंत्री ने आज तक झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल को अधिकार नहीं दिया। एक ऐसा नाम जिनके बिना झारखंड के वजूद का इतिहास अधूरा है, शिबू सोरेन। महाजनों और सूदखोरों के खिलाफ तीर कमान उठाने से लेकर देश के कोयला मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री बनने तक आज हम जानेंगे उस नायक की कहानी जिनका 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ के नेमरा गांव में जन्मे शिबू सोरेन। बचपन आम आदिवासियों जैसा ही था, लेकिन जब वे महज 13 साल के थे तब उनके पिता सोबरेन सोरेन की सूदखोरों और महाजनों ने बेरहमी से हत्या कर दी। वजह उनके पिता आदिवासियों के हक के लिए आवाज उठा रहे थे। पिता की इस शहादत ने नन्हे शिबू के भीतर अन्याय के खिलाफ वो आग सुलगा दी जिसने आगे चलकर पूरे छोटा नागपुर पठार को झकझोर के रख दिया। 60 और 70 के दशक में शिबू सोरेन ने महाजनी प्रथा के खिलाफ धान काटो आंदोलन शुरू किया। वे आदिवासियों की जमीन वापस दिलाने के लिए खुद खेतों में उतर गए। साल 1973 में उन्होंने विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की नींव रखी। यहाँ से आदिवासियों को एक नई राजनीतिक आवाज मिली। शिबू सोरेन का अंदाज सीधा था, बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि सीधे जनता के बीच चौपाल लगाना। जल जंगल और जमीन की इसी लड़ाई के कारण लोग उन्हें प्यार से गुरुजी कहने लगे। दशकों लंबे संघर्ष का नतीजा आखिरकार 15 नवंबर 2000 को सामने आया, जब देश के नक्शे पर एक नया राज्य उभरा, झारखंड। शिबू सोरेन ने इस राज्य के सबसे कदावर नेता बने। उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन पर 8 बार दुमका लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, केंद्र में कोयला मंत्री रहे, 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री का कुर्सी संभाला। हालांकि उनका जीवन राजनीतिक सफर पर उतार चढ़ाव और कई कानूनी विवादों से भी घिरा रहा, लेकिन आदिवासियों के दिलों में उनकी जगह कभी कम नहीं हुई। लंबी बीमारी के बाद 4 अगस्त 2025 को झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। दिसोम गुरु ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने से झारखंड की राजनीति का एक नई स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया, लेकिन उनके इस अद्वितीय योगदान और आदिवासियों के अधिकार के लिए जीवन भर किए गए संघर्ष को सलाम करते हुए साल 2026 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश की प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान से नवाजा। श्री शिबू सोरेन मरणोपरांत लोक कार्य, उनकी पत्नी श्रीमती रूपी सोरेन। ये तस्वीर सिर्फ एक सम्मान समारोह की तस्वीर नहीं है, ये एक संघर्ष की कहानी है, ये एक आंदोलन की कहानी है, ये उस व्यक्ति की कहानी है जिसने अपना पूरा जीवन जल जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। आज राष्ट्रपति भवन में जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों दिवंगत दिसोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया, तब ये सिर्फ एक परिवार का सम्मान नहीं था बल्कि पूरे झारखंड की अस्मिता, संघर्ष और स्वाभिमान का सम्मान था। शिबू सोरेन आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन झारखंड के कण कण और आदिवासियों के अधिकार की हर लड़ाई में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। जोहार झारखंड।